नेक्स्ट वन इज बेटा NAND गेट. नेक्स्ट वन इज NAND गेट. NAND gate is a combination of what बेटा, कोई बोल सकता है क्या? It is a combination of your NAND gate is a combination of NOT and as well as of your AND. है कि नहीं? देखो NAND it is a combination of your NOT plus your AND gate, isn't it? So NOT और AND gate का combination अपन क्या बोलते हैं? NAND gate बोलते हैं बेसिकली. क्लियर है सभी को? ठीक है. NAND गेट का सिंबल कैसा होता है बेटा? ऐसा कुछ डी शेप का स्ट्रक्चर में होता है, isn't it? और उसके साथ नॉट ऐसा होगा. तो इसका एक आउटपुट हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू y, और उसके दो इनपुट्स होते हैं दैट इज नथिंग बट ये, एंड दिस वन इज योर b. ये हो गया मेरे पास AND गेट और ये हो गया मेरे पास नॉट गेट. इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है अपने पास 9. इसको हम लोग ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, एक ही सर्किट पे ऐसा डी शेप डाल दीजिए और ये पूरा सिंबल की जगह अपन एक नॉट डाल देते हैं. ठीक है ना? सो ये हो गया मेरे पास एक आउटपुट y एंड दिस वन इज योर वन इनपुट, दिस इज योर a एंड ये उसका अदर इनपुट दैट इज योर b. सो दिस गेट इज नोन एज ऑफ योर NAND गेट. क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? It is a combination of AND gate and NOT gate is known as of your NOT gate, is known as of what? NAND gate. ठीक है ना? इसका ट्रू टेबल बताइए बेटा कोई, पहले इसका इक्वेशन बताइए. ए एंड बी का यहाँ पर आउटपुट कितना होता है बेटा, कोई बता सकता है? इसका आउटपुट मान के चलो मैं y डैश ले रहा हूँ. y डैश विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? AND गेट है ना, तो AND गेट कैसे लिखते हैं बेसिकली? देखो AND गेट का सिंबल कैसा है, देखो यहाँ पर AND इज नथिंग बट हाउ मच फॉर मी a डॉट b. तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ y डैश इज इक्वल्स टू योर a डॉट b. इसका नॉट है ना, y इज इक्वल्स टू व्हाट? y डैश का नॉट. y डैश का नॉट मतलब a डॉट b का नॉट. ये हो गया इसका ट्रू टेबल, isn't it? अब इसका ट्रू टेबल लिख लीजिए. दिस इज योर a, दिस इज योर b एंड दिस इज योर y डैश बार, यानी y लिख लीजिए डायरेक्टली. दिस विल बी योर y. ठीक है ना? चलो बताइए इसका ट्रू टेबल क्या होगा? एनीवन? अगर दोनों भी जीरो है मान के चलो, 0 0, तो ट्रू टेबल क्या क्या होगा बेटा? यहाँ पर देखिए, ये होगा, ये b होगा, फिर उसके बाद y डैश होगा एंड उसके बाद अपने पास y होगा. y इज नथिंग बट y नॉट ना. तो अगर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0, y डैश की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, यानी यहाँ पर हो गया 1. अगर ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू 1 है, 0 एंड 1 कितना होता है बेटा? 0 एंड 1 कितना होता है? AND गेट में देखिए मैंने कल क्लास में पढ़ाया था, 0 एंड 1 0 होता है. तो यहाँ पर y डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. y इज नथिंग बट नॉट ऑफ y डैश, यानी ये हो जाएगा 1. ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर मैं 0 1 ले रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 1. उसके बाद अगर ये 1 0 ले रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, यानी दिस इज 1 0, दिस विल बी इक्वल टू 1. अगर ये 1 है, ये 1 है, y डैश विल बी आल्सो इक्वल टू 1, बट y वैल्यू विल बी नॉट ऑफ y डैश, सो दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी ये 1 ये 1 ये 0. आ गया ट्रू टेबल सभी को? इज द ट्रू टेबल क्लियर फॉर एवरीवन? कोई डाउट किसी को? क्लियर है? नेक्स्ट वन चलें. क्लियर है बेटा सभी को? नेक्स्ट गेट.
NAND गेट हो गया. नेक्स्ट वन इज ऑफ योर NOR गेट. NOR gate is a combination of your OR gate plus of your NOT gate. मैं इतना हल्लू ये पढ़ाने का इसलिए रीजन है क्योंकि डैम श्योर एक क्वेश्चन अपने को सेमीकंडक्टर्स में भी लिखने के चांसेस होते हैं. सेमीकंडक्टर्स में से 2 क्वेश्चंस बनते हैं बेटा. अगर एक क्वेश्चन डायरेक्टली लॉजिक गेट्स में आ गया तो इजी क्वेश्चन 4 मार्क्स आपको ऐसे ही पड़ जाते हैं. तो आप आराम से थोड़ा प्रैक्टिस कर लो. एवरेज बच्चों के लिए इट इज ऑलवेज ए गुड चैप्टर टू स्कोर द मार्क्स इन द लॉजिक गेट्स. तो NOR गेट किसको बोलते हैं बेटा? OR गेट और NOT गेट का कॉम्बिनेशन अपने को बोलते हैं NOR गेट. क्लियर है? यानी इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो बेटा कैसा होता है. ऐसा कुछ सिंबल होता है OR गेट का एंड फॉलोड बाय NOT गेट. ऐसा इसका आउटपुट होता है Y. तो इसके 2 इनपुट होते हैं यहाँ पर बेसिकली. तो यहाँ पर हो गया ये और यहाँ पर हो गया B, isn't it? So this one is your OR gate and this one is your NOT gate. तो इन दोनों को मिला के अपन को क्या आ रहा है बेटा? NOR गेट आएगा. यानी इसका रिजल्ट यहाँ पर क्या आ जाएगा? Y डैश आएगा. ठीक है ना? तो इन दोनों को मिला के मैं एक ही सिंबल में लिख सकता हूँ. ऐसा कुछ बना दो सीधा. तो यहाँ पर एक 0 डाल दीजिए. ये हो गया डायरेक्ट सिंबल ऑफ योर NOR गेट. ये हो गया ये और ये हो गया B. So this one is your NOR gate. आ गई बात समझ में सभी को? इसका बुलियन अलजेब्रा बताइए. Y डैश क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है? Y डैश विल बी इक्वल टू R के लिए कैसे लिखते हैं अपन? R के लिए कैसे लिखते हैं? मैंने यहाँ पर कल की क्लास में पढ़ाया था. देखिए एक बार. OR गेट के लिए इन दोनों का आउटपुट क्या होता है? A प्लस B. A प्लस B. ठीक है ना? तो Y डैश विल बी इक्वल टू योर A प्लस B और Y वैल्यू होता है Y डैश का नॉट. यानी दिस विल बी इक्वल टू A प्लस B का नॉट हो जाएगा. इसका ट्रू टेबल लिख लीजिए बेटा. A B यहाँ पर हो जाएगा Y की वैल्यू. चलो ट्रू टेबल बताइए जल्दी से. ट्रू टेबल देख लीजिए. यहाँ पर लिख रहा हूँ. देखिए एक बार. यहाँ पर लीजिए ये, यहाँ पर लीजिए B और यहाँ पर आ जाएगा Y डैश और यहाँ पर आ जाएगा Y. ठीक है ना? अगर A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 0, Y डैश की वैल्यू भी 0, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1. ठीक है ना? अगर A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू होती है 1. आइडिया है ना? OR गेट में तो इसका नॉट होता है तो ये हो जाएगा 0. ठीक है ना? और उसी तरह से अगर ये 1 है ये 0 है तो ये कितना होता है? फिर 1 होता है. दिस विल बी इक्वल टू 0. अगर ये 1 और ये 1 है तो दिस इज ऑल्सो 1. दिस विल बी इक्वल टू 0. यानी इसका ट्रू टेबल अगर मैं लिख रहा हूँ बेसिकली तो इफ दिस इज 0, दिस इज 0, आउटपुट Y वैल्यू विल बी इक्वल टू 1. दिस इज 0 1 1 0 1 1. 0 1 क्या होता है? यहाँ पर 1 होता है. उसका नॉट कितना होता है? 0. तो ये हो गया 0. 1 एंड 0 का भी 0, 1 एंड 1 का भी 1 होता है लेकिन नॉट हो जाता है तो ये 0. तो इसका ट्रू टेबल हो गया अपने पास 1 0 0 0. क्लियर है? एनी डाउट इन दिस वन टू एनीवन? इसका ट्रू टेबल क्या है बेटा? Y डैश विल बी इक्वल टू R. Y इज इक्वल टू A प्लस B का नॉट. क्लियर है? चलिए छोटा सा नोट लिख लीजिए यहाँ पर. ये जो NAND गेट और OR गेट होता है ना बेटा, दे आर कॉल्ड एज ऑफ योर यूनिवर्सल गेट. NAND and NOR gates are called universal gates. Are called what? Universal gates, because all other gates can be made from that. ठीक है ना? So this is a point you need to remember. NAND gate and NOR gate are called as of what? Universal gate, because all other gates can be made from that. Clear है सबको यहाँ तक? कुछ डाउट है किसी को?
क्लियर है बेटा? एक बार देख लीजिए, देयर इज एनी डाउट यू कैन प्लीज रेज हैंड, और मे बी आप लोग वीडियो ऑन करके एक बार बात कर सकते हैं बेसिकली। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कुछ डाउट है किसी को? क्लियर है बेटा? नॉर गेट भी देख लीजिए एक बार। कोई डाउट नहीं है? चलो गो फॉर द नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए। एक्सक्लूसिव OR गेट। XOR एक्सक्लूसिव OR गेट। सिंबल समझने की कोशिश करिए पहले। OR गेट है ना, तो पहले OR गेट ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया OR गेट। इसका एक आउटपुट आता है, दैट इज नथिंग बट y। इसका एक इनपुट होता है बेटा ये, और एक इनपुट होता है b। अब इसको जरा ध्यान से देखो, ये जो OR गेट है ना, OR गेट के सामने एक और एक डबल आर्च बना दीजिए ऐसा, यानी दो चांद वाला शेप। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिवली OR गेट। यानी अगर ये जा रहा है तो उसका नॉर भी होगा तो ए बार होगा, बी का फिर बी बार होगा। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। यानी वाई का जो आउटपुट होगा ना, एक ये होगा, उसके साथ ये बी का नॉट होगा, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर बी बार। ये OR गेट है, तो OR गेट के लिए सिंबल क्या होता है? प्लस। अब अगर हम लोग पहले ये लिए तो अभी क्या ले लो? ए बार ले लो, और ऑलरेडी हम लोग बी बार ले चुके हैं, तो यू टेक इट एज राइट नाउ बी। क्लियर है? अगर ये ले रहे हैं तो उसके साथ बी बार, और बी ले रहे हैं तो उसके साथ ए बार, और ये OR गेट है, दैट इज राइट नाउ फॉर मी द सिंबल। यानी अगर मैं लॉजिक गेट लिख रहा हूं इसका, ट्रू टेबल, ए होगा, बी होगा, ए बार होगा, बी बार होगा, देन y विल बी इक्वल टू योर ये इनटू योर बी। दिस इज नथिंग बट फिर ए डॉट बी बार होगा, ए डॉट बी बार होगा, प्लस ए बार डॉट बी बार होगा, उसका फिर आउटपुट होगा। ठीक है ना? इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बार लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ए बार डॉट बी, फिर इसका आउटपुट होगा y। सो y विल बी इक्वल टू योर ए डॉट बी बार प्लस दिस विल बी इक्वल टू योर ए बार डॉट ऑफ योर b। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक बार आप लोग ट्राई करिए सभी लोग मेरे साथ। अगर a की वैल्यू 0 होती है
तो उसका ए बार लिख रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू 1। अगर ए की वैल्यू 1 होती है, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है ना। उसके बाद अगर ये 0 और ये 0, उसके बाद अगर बी की वैल्यू अपन 0 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर बी की वैल्यू हम लोग 1 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 0। ठीक है ना। इज इट क्लियर? क्लियर है? अब देखो आराम से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले पूरे लिख देता हूं मैं। 0 0, ये हो गया 0 1, सॉरी ये हो गया 0 1, और ये हो गया 1 0, और ये हो गया 1 और 1। अब इसका आउटपुट बताइए जल्दी से। समझ में आया ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 1। अगर ये 0 है तो ये भी बन जाएगा 1। ये 1 है तो ये 0, ये 1 है तो ये 0। इसका बार है ना बेटा, नॉट। ठीक है ना। अब बी का 0 है तो ये नॉट कितना बन जाएगा? 1। इसका भी बन जाएगा 0, और इसका 0 का बन जाएगा 1, और 1 का बन जाएगा 0। नाउ ए डॉट बी बार, यानी ए डॉट बी बार इन दोनों के बीच में करना है। चलिए करके बताइए जल्दी क्या होगा। ये डॉट मतलब क्या बेटा, कोई बता सकेगा? व्हाट डू यू मीन बाय डॉट? डॉट इज राइट नाउ फॉर मी, व्हाट फॉर मी? देखो यहाँ पर डॉट का वैल्यू कहां पर आ रहा है? ये वाला। सो डॉट इज नथिंग बट ऑफ योर एंड गेट, इजंट इट? 0 0 होगा तो 0 होगा, 0 1 तो 0 0, 1 0 0, 1 1 1 होगा। यानी दिस विल बी व्हाट टाइप ऑफ ए कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। अब इसका एक बार बताइए मुझे क्या हो सकता है, कोई बताएगा? 0 1 0 1, 0 1 का कितना हो जाएगा बेटा? एक क्लोज्ड है, एक ओपन है और एक क्लोज्ड है सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या ये वर्क करेगा? नहीं वर्क करेगा, यानी ये हो जाएगा 0 0 0, तो ये भी हो जाएगा 0 1 1, हाँ ये वर्क करेगा। 1 0 ये वर्क नहीं करेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना बेटा। उसके बाद अपन करते हैं ए बार एंड बी, यानी इन दोनों के बीच में। ये भी डॉट ही है ना बेटा, दिस वन इज ऑल्सो डॉट। तो 0 1 वर्क करेगा क्या बेटा? दूसरे पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पर कौन से पेन से लिखूँ? ए पेन से लिखता हूँ। 0 1, यानी एक क्लोज, एक ओपन है, क्लोज है, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा ना बेटा? तो नहीं होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 1 1, हाँ वर्क करेगा। 0 0 नहीं वर्क करेगा, 1 0 भी वर्क नहीं करेगा। अब इन दोनों का आउटपुट 0 0 क्या आ जाएगा बेटा? यानी ए की वैल्यू ये पूरा प्लस, प्लस मतलब क्या देखिए, प्लस मतलब क्या है? और गेट, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। 0 0 0 देगा, 0 1 1 देगा, 1 0 1 देगा, 1 और 1 1 देगा। यानी एक क्लोज और एक बंद होगा तो भी अपने को बल्ब ग्लो करेगा, ए कॉम्बिनेशन होगा ना। तो 0 0 क्या देगा बेटा? 0 0 विल बी इक्वल टू 0। मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ, विल बी क्लियर फॉर यू। तो आंसर रिजल्ट लिखता हूँ मैं ए पेन से। हाँ, तो 0 0 कितना हो जाएगा बेटा? 0 0 1 वर्क करेगा बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वर्क करेगा। 1 0 वर्क करेगा क्या? हाँ ये भी वर्क करेगा। 0 0 वर्क करेगा, करेगा? 0 नहीं काम करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 1 1 0 हो जाएगा इसका ट्रूथ टेबल। क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है इसके अंदर? एक्सक्लूसिवली और गेट, दिस वन इज नोन एज एक्सक्लूसिवली और गेट। ट्रूथ टेबल समझ में आया? फिर एक बार बतलाऊं। उम्मुल खैर, नूरीन, जैन खान, आप लोग बोलना जो ऑनलाइन पे है। नहीं आया तो फिर एक बार मैं बोल सकता हूँ बेसिकली। बोलना। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट वन कर लेते हैं, और एक नेक्स्ट वन। नोट्स भी भेज रहा हूं मैं, आप लोग नोट्स भी कंपलसरी लिखिए। डोंट ट्राई टू डिपेंड इन हियर एंड देयर। जब तक आप लिखोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, वर्क नहीं होगा। अब इधर उधर फिर हाथा पाव मारते रहोगे तो बाद में मोटिवेशन नहीं होती। जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ लॉजिक गेट, वैसा एक से दो बार प्रैक्टिस करिए। मैं न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आप लोगों को कराऊंगा, सो दैट यू कैन डू द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर लॉजिक गेट्स एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसका सिंबल देखो बेटा, आर का सिंबल होना चाहिए,
आर, इससे पहले क्या लिखे थे हम लोग, एक्सक्लूसिवली आर गेट, एक्सक्लूसिवली नॉर गेट, यानी ये इसका सिंबल ऐसा कुछ बनेगा, नॉर है ना, ऐसा कुछ बनेगा इसका आउटपुट, इसका डबल फिर सामने डाल, और इसके दो इनपुट्स बनेंगे, दिस इज योर ए एंड दिस वन इज योर बी, ठीक है ना, ऐसा कुछ सिंबल बनेगा इसका ट्रूथ टेबल देखो बेटा, यहाँ जो रिजल्ट आता है अपने को y इज इक्वल्स टू ए एंड बी, जो इनपुट है ना तो उसका इनपुट ले लीजिए ए एंड बी, प्लस इसका नॉट भी ले लीजिए ए बार और बी बार, पहले दोनों का इनपुट ए एंड बी, ये डॉट में आएगा बेटा, प्लस ए बार बी बार, ए बार बी बार, ये इसका आउटपुट है, तो इसका रिजल्ट बताइए, ये है, ये बी है, तो फिर ये ए बार हो जाएगा, फिर ये बी बार हो जाएगा, फिर ये y होगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a डॉट b प्लस ऑफ योर a बार डॉट b बार, चलो करके बताइए, इसका ट्रूथ टेबल लिख रहा हूं मैं, a0 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 a1 a1 a0 a1 और a1, उसका आउटपुट अगर ये 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया तो ये भी 1 होगा, ये 1 होगा तो ये 0, इसका भी 0, ये 0 है तो ये 1 होगा, 1 का 0 होगा, 0 का 1 होगा, 1 का 0 होगा, नॉट है ना बेटा। अब देखो y इज इक्वल टू a डॉट b, यानी पहले इन दोनों के बीच में, डॉट मतलब क्या बेटा, अभी बोला था मैंने आपको, डॉट इज नथिंग बट राइट नाउ फॉर मी व्हाट, एक बार देख लीजिए आप लोग, एंड गेट, यानी कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, डॉट इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो डॉट अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 0 0 क्या देगा बेटा, पहले ए डॉट बी लिख लेता हूँ ना पहले, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको करने से पहले मैं ए डॉट बी लिख लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ए डॉट बी करना है, फिर उसके बाद ए बार डॉट बी बार करना है, उसके बाद y करना है, y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ऑफ योर ए बार और b बार करना है, पहले ए डॉट बी कर लेता हूँ, 0 0 तो ऑब्वियसली 0 देगा, 0 1 भी अपने को 0 देगा, 1 एंड 0 भी 0 देगा, 1 एंड 1 विल बी गिविंग मी 1, उसके बाद ए बार बी बार, यानी इन दोनों को करना है, यानी ए बार बी बार इज नथिंग बट व्हाट, डॉट अगेन, 1 एंड 1 विल बी ऑब्वियसली 1, 1 and 0 will be equal to 0, 0 and 1 will be equal to 0, 0 and 0 will be also be equal to 0, ठीक है ना। अब देखो इसका डॉट जो फाइनल आएगा रिजल्ट, a डॉट b प्लस, प्लस मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल, 0 1 will work, so it will be 1, 0 0 obviously it is 0, ठीक है ना बेटा, a हो गया 1, a हो गया 0, 0 0 it will not work, और 1 and 0 it will work because it is a parallel combination, तो इसका आउटपुट हो गया 1001, क्लियर है, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन, कुछ डाउट है किसी को, चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूं, नीट का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, see the question, the given electrical circuit is equivalent to ये डायग्राम दे रखा था प्रॉब्लम में, ये इनपुट ये था और ये इनपुट बी था, बताइए ए एंड बी, ये कौन सा गेट है बेटा, ये कौन सा गेट है, ऐसा आके ऐसा कहां पर दिख रहा है, देख लीजिए एक बार, नॉर गेट, नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है बेटा, ए प्लस बी बार, तो यहाँ पर का जो इसका आउटपुट आएगा, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी का बार, इन दोनों का सेम इनपुट है,
तो इसको क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा दिस विल बी a प्लस बी का बार है और एक बार आ जाएगा क्योंकि डबल है ना, ये डबल आ जाएगा। ये नॉट है, ये नॉट है ना बेटा, ये नॉट क्या हो जाएगा बेटा, ये y आउटपुट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोई बताएगा? ये डबल नॉट मतलब क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी ही होगा ना, तो y विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसका नॉट, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर a प्लस बी का बार, ठीक है ना। उसने ऑप्शंस दे रखा था अपने को, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था अपने को और गेट, एक मिनट बेटा सिस्टम जरा सेट होगा। फर्स्ट वन दे रखा था अपने को और गेट ऑप्शन में, सेकंड गेट दे रखा है नॉर गेट अपने ऑप्शन में, और थर्ड ऑप्शन दे रखा था नॉट गेट ऑप्शन में, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा था एंड गेट, एंड गेट, ठीक है ना। लैग हो रहा है, हाँ बेटा वीडियो लैग हो रहा है क्या? ठीक है चलो आंसर बताइए। y इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार मतलब कौन सा गेट आएगा बेटा, a प्लस बी बार, देखिए यहाँ पर आ रहा है a प्लस बी बार, a प्लस बी बार मतलब इट विल बी योर नॉर गेट, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन, द आंसर फॉर दिस वन इज सेकंड ऑप्शन, दैट विल बी इक्वल टू योर नॉर गेट। बात समझ में आई, बात समझ में आई, क्लियर है सभी को, इज इट क्लियर? चलिए और एक क्वेश्चन करा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लॉजिक गेट्स पे। क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट y, what is the output capital Y in the following circuit, in the following circuit when all the three inputs, when all the three inputs A, B and C are first 0, okay, and then 1। अभी 10 मिनट ही है बेटा, ये वीडियो ऑफ हो जाएगा, जल्दी से इसका आंसर्स बताइए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसने, ऑप्शंस दे रखा है, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो जल्दी से इसका, ये हो जाएगा इसका डायग्राम ऐसा कुछ डी शेप, फिर इसका एक आउटपुट है, फिर यहाँ पर से फिर एक डी शेप, ठीक है ना, और यहाँ पर नॉट का सिंबल है और यहाँ पर आउटपुट y है, तो इसके साथ दो इनपुट है यहाँ पर, ये हो गया इनपुट ये और ये हो गया यहाँ पर इनपुट b, और यहाँ पर हो गया इसका इनपुट c और ये इनपुट c इसको लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। दिस इज अ डायग्राम गिवन फॉर अस, और इसके ऑप्शंस दे रखे हैं 1,0, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन फॉर मी एज 1,0, second option is given as 1,1, third option is given as 0,1 and fourth option is given as of your 0,0। अगर वीडियो लैग हो रहा है तो प्लीज टेल मी बेटा, जल्दी से करके बताइए व्हाट इज द आउटपुट y, यानी आउटपुट y कितना होगा, ठीक है। फर्स्ट क्या लेना आपने को, फर्स्ट यू टेक द 0 एंड देन यू टेक इट एज ऑफ योर 1, बताइए जल्दी से, बस 0 लीजिए, 0 0 0 यानी सबको 0 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं 1 1 ले रहा हूं तो आउटपुट क्या आ जाएगा ये बताइए, पहले अगर 0 0 ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये नॉट के सर का काम करेगा ना बेटा, ऐसा नॉट के सर का काम करेगा, ठीक है ना। अगर दोनों का भी इनपुट, तीनों का भी इनपुट अगर मैंने 0 ले लिया, ये 0 ले लिया, इसका भी आउटपुट यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, यानी इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 0 का नॉट यानी 1 बनेगा, यानी पहले 1 होना चाहिए, यानी फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, आंसर अपने को 1 और 2 में होना चाहिए। फिर आप क्या करिए, सी भी ले लेना कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नॉट होगा ना, तो ये हो गया 3 इनपुट्स उसके साथ,
A1 तो ये कितना हो जाएगा आउटपुट यहाँ पर मेरे पास 1, 1 का आउटपुट यहाँ पर कितना बन जाएगा, y विल बी इक्वल टू उसका नॉट यानी 0, तो इसका हो जाएगा 0 यानी 1,0, 1,0। सॉरी वीडियो ऑन ऑफ हो गया था। सी भी ले सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सी को भी 0 ले लोगे ना तो वही काम आएगा बेसिकली। क्लियर है? क्या डाउट है इसके अंदर किसी को? अगर ये इनपुट 0 होगा तो इसके भी इनपुट 0 होगा, अगर इसके इनपुट 1 होगा तो इसका भी इनपुट 1 होगा नेक्स्ट ऑप्शन में, ठीक है ना? तो पहले 0 0 लेके करो, उसके बाद 1 1 लेके करो, आराम से आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा? इसके लिए इसका आउटपुट होगा ना बेटा, ए एंड बी का एक आउटपुट होगा, अगर 0 0 है तो ये 0 है और इसका इनपुट भी अपने को 0 है, तो मैंने पहले दोनों को 0 ले लिया, तो इसके साथ नॉट है, तो अगर आउटपुट 0 है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अगर ये 1 1 है तो यहाँ पर कितना आएगा 1, तो ये भी 1, तो दोनों का इनपुट 1 है तो आउटपुट भी 1 होगा, तो उसका नॉट हो गया तो ये y वैल्यू कितनी होगी 0, तो इट विल बी 1,0। आ गई बात समझ में सभी को? इज इट क्लियर? और बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग सारा नोट्स अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, वरना अगर आप भूलते रहोगे डॉट किसको लिख रहे हो, प्लस किसको लिख रहे हो, नॉर कोसा है, जोर कोसा है, तो इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। तो मैं नेक टू नेक पढ़ा रहा हूँ, यानी जितना ज्यादा डेप्थ में, यानी जितना ज्यादा बेकार की चीज नहीं दे रहा हूँ मैं, आई एम ट्राइंग टू गिव यू एवरीथिंग इन डिटेल विच इज बीन रिक्वायर्ड फॉर द नीट, ठीक है ना? जितना मैं लिखा रहा हूँ उतना बहुत ज्यादा काफी है, उसको एक से दो बार एक बार आप पढ़ लीजिए एंड ट्राई टू डू द न्यूमेरिकल्स, दैट्स मोर देन इनफ। इस पे अच्छे खास असाइनमेंट भी हम लोग करेंगे, एक 20-25 क्वेश्चंस इस पे लॉजिक गेट्स पे करेंगे, उसके बाद देन विल ट्राई टू गो फॉर योर पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर्स वगैरह भी खत्म कर लेंगे, ठीक है ना? क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है किसी को? यहाँ तक आप लोग कल परफेक्ट हो जाइए, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसका एक असाइनमेंट्स भी मैं आपको भेज रहा हूँ बेसिकली आज, वो असाइनमेंट अपन कल की क्लास में खत्म कर लेंगे, अगर कल मॉर्निंग हुआ तो मॉर्निंग एक बार क्लास भी ले लूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, फिर इवनिंग हम लोग उसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर लेंगे। क्लियर है ना बेटा सभी को? किसी को कुछ बोलना है या स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है तो यू कैन टेल मी बेटा, अकॉर्डिंगली वी कैन ट्राई टू चेंज द शेड्यूल्स और चेंज द वे ऑफ टीचिंग, क्योंकि ऑनलाइन में आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रियली फॉलो इट। अगर आप लोग को समझ में आ रहा था देन वेल एंड गुड, नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही थी प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन स्टिल गो स्लोली। मैं ऐसे ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन का कंडीशन है, एवरीथिंग लिख के पढ़ा रहा हूँ, तो बी थोड़ा पेशेंट। ऑलरेडी जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है तो उन लोग के लिए थोड़ा लैग होगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर्स लर्नर है उन लोगों के लिए एवरीथिंग इज इन डिटेल, यू जस्ट ट्राई टू डू द वे आई एम ट्राइंग टू डू इट आउट, और पूरा रिकॉर्डेड वर्जन है इसका, तो आप लोग एक से दो बार उसको देखते रहिए। क्लियर है? ठीक है बेटा? किसी को कुछ डाउट्स रहा है तो प्लीज लेट मी नो। ठीक है बेटा?
ओके चले देन, टेक केयर बेटा, बाय।